हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग जी। और कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे हो गए, बढ़िया हो गए। तो जी आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है अर्ली मॉर्निंग, सुबह 5:30 बजे से। तो मैं 5:30 बजे उठ गई थी और आज बच्चों को जाना था स्कूल, तो बस वही उनके लिए मैंने नाश्ता वगैरह रेडी करा है। और नाश्ते में बनाए थे आज मैंने उनके लिए, क्या कहते हैं, क्या सब्ज़ी बनाई थी। हाँ जी, तो आज मैंने नाश्ते में बनाया था उनके लिए आलू मटर की सब्ज़ी। वो क्या हुआ था ना, मैं भूल गई थी मेरे को क्योंकि ये कल कल से स्टार्ट था व्लॉग और आज एडिट कर रही हूँ। तो जी बस ये कल मॉर्निंग का था, तो मैं ना फिर कामों में लग गई और बच्चों को स्कूल वगैरह भेजने के बाद, और फिर सीधा मेरा ये व्लॉग बना था इवनिंग में। तो जी बच्चों के लिए सुबह आलू मटर की जो सब्ज़ी बनाई थी ना, तो दोपहर में भी वही हो गया था। और फिर थोड़े से मैं छोले भटूरे ले आई थी, तो बस वही सुबह का काम वगैरह निपटाने के बाद सो गई थी। तो बस अब इवनिंग में उठी मैं 7 बजे के करीब। तो सॉरी, 7 बजे नहीं, 5 बजे के करीब उठी थी। तो वही सबसे पहले सर्दियों में ऐसा लगता है ना कि पहले एक कप चाय मिल जाए, फिर हम काम पे लगी। तो ये मैं हस्बैंड जी को चाय देने गई थी शॉप पे। तो बस वहीं से थोड़ा सा बाहर जाके मार्केट से मैं ये थोड़ी सी सब्जियां ले आई थी। तो ये मैं लेकर आई थी मेथी, धनिया, अदरक, हरी मिर्च, क्योंकि सब्जियां ना फ्रेंड्स बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी थी। तो मेरे को यही लग रहा था कि चलो कुछ तो ला के रखूँ स्टोर करके। और यहाँ पे मेथी को इस ढंग से स्टोर करके रखूँगी कि वो हमारे मतलब 3-4 दिन तक, 3-4 दिन क्या, थोड़ा और भी ज़्यादा आप रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो मैं कट करके इसे टोकरी में रख देती हूँ, या आप पॉलीथीन में भी रख सकते हैं, बट मैंने टोकरी में करा है। मेथी को काट के और टोकरी में स्टोर करके रख दूँगी, तो ख़राब नहीं होएगी और 2-4 दिन के अंदर मैं बना ही लूँगी इसको। तो मेथी हो गया, बथुआ हो गया, और कोई भी हरी सब्जी हो गई, आप ऐसे ही बिना धोए काट के रख सकते हैं, और जब बनानी हो तो तब धो लो। और ये हरी मिर्चें भी लेकर आई थी। तो फ्रेंड्स हरी मिर्च थोड़ी सी महंगी हो गई हैं, तो बस इनकी डंडियाँ तोड़ तोड़ कर मैं इनको भी टोकरी में रख लूँगी। अगर ज़्यादा हो तो डिब्बे में भी करके स्टोर करके रख सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती ये सब चीज़ें। और यहाँ मैंने ये सब चीज़ें काट के रख ली हैं, और जो ये बचा है ना, जो इनकी डंडियाँ बची हैं मेथी की, धनिया की, तो ये सब मैं गाय को खिला दूँगी। तो ये इससे दोनों काम मेरे अच्छे हो जाते हैं कि मतलब गाय के लिए भी कुछ ना कुछ निकल ही जाता है, और सब्जी की सब्जी कट जाती है। तो ऐसे मैं यूटिलाइज़ करती हूँ हरी सब्जियों को। तो यहाँ पे देखिए कट कर रख हो गई है, और अब मैं इनको फ्रिज में रखाऊँगी। तो अगर साबुत रखते ना तो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फैली फैली हो जाती फ्रिज भी और किचन भी। तो यहाँ जब ये सब चीज़ें कटती हैं ना, तो किचन की क्या हालत होती है आप जान ही सकते हैं। तो आई थिंक अब 8 साढ़े 8 बज रहे थे और मेरा खाने वगैरह का काम निपट चुका था। और इवनिंग में बनाए थे, हाँ, मैंने गोभी के पराठे बनाए थे। तो बस वही, हस्बैंड जी का फास्ट था, हम लोगों को खाना था, तो खाने वगैरह का काम हमारा निपट चुका था। और पता नहीं हाँ, काम निपट गया था और डुग्गू रह गया था। तो बस मैंने कहा डुग्गू आएगा तो उसको दे देंगे। यहाँ पे मेरा हॉट केस भी खाली हो गया था, तो ये हॉट केस वगैरह भी सब मैं सोच रही हूँ इवनिंग में भी मैं एक टाइम, मतलब रात के टाइम भी किचन इतना क्लीन करके सोती हूँ कि अगर हम मॉर्निंग में उठें और हमें गंदा किचन दिखे तो फिर हमारी ना खुद का ही जी इतना दुखी होता है कि है यार, अभी तो किचन गंदा है। क्योंकि सुबह उठने पे हमें अच्छी वाइब्स नहीं आती। अगर हमें गंदा घर मिले, गंदा किचन मिले, तो फिर वही रहता है कि यार उठो और सबसे पहले घर समेटो। तो मैं किचन का तो बिल्कुल ऐसे रखती हूँ, बिल्कुल साफ़ सुथरा करके, और गैस को भी बिल्कुल साबुन से एक बार अच्छे तरीके से क्लीन कर देती हूँ। तो यही हमारी छोटी छोटी सी टिप्स हैं जो हमारे डेली रोज़ाना के काम में हमें हेल्पफुल रहती हैं। और घर भी हमारा वेल ऑर्गेनाइज रहता है अगर इसी तरह से हम किचन वगैरह साफ़ रखते हैं। कि कोई भी बंदा आए हमारे घर में या कोई भी गेस्ट आए तो घुसते ही हमारा किचन बिल्कुल साफ़ सुथरा चमचमाता हुआ दिखे। तो बस रात के टाइम में भी एक बार अच्छी तरीके से मैं क्लीन कर ही देती हूँ किचन को। क्योंकि अभी इतना सामान कटा है, जब भी हम मेथी, बथुआ, साग वगैरह कुछ भी चीज़ काटते हैं तो ऑब्वियसली गंद तो होना बनता ही है। तो किचन में गंद हो ही जाता है। और इसीलिए मैंने यहाँ शेल्फ़ पे खड़े खड़े ही सब कुछ काट लिया था। तो मैंने कहा चलो अब रूम वगैरह में लेकर जाऊँगी तो फिर रूम गंदे होंगे, तो मैंने बस इसी चक्कर में किचन में काट लिया था। और देखिए काटते काटते ये सारी रसोई में भी थोड़ा बहुत फैल ही जाता है। तो मैं बस
यही था कि जो भी मैं किचन की सफाई कर रही हूँ तो चिमनी वगैरह पे भी एक बार को हाथ में मार ही देती हूँ कि ये रहता है ना, जब किचन की क्लीनिंग करते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे कि वार्डरोब पे कुछ गिर गया है या टाइल्स पे कुछ गिर गया है, तो साथ के साथ अगर साफ़ करते चलेंगे तो हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और ये केटल मैं 24 घंटे निकाल के रखती हूँ कि जब भी मेरा मन करे गर्म पानी पीने का, या हस्बैंड का करे, मम्मी का करे, तो ये स्विच में लगा रहता है, पानी डालो और गर्म कर लो। तो चलिए, यहाँ मेरे बर्तन वगैरह भी साफ़ हो गए हैं। और अगर टाइम से हमारी चीज़ें, हर चीज़ दिमाग में, माइंड में लेकर चलते हैं तो काम सारा हमारा टाइम टेबल के हिसाब से चलता है और अपने लिए भी हमें टाइम मिल जाता है। तो बस यही है कि अब यहाँ से काम ख़त्म होएगा तो थोड़ी बहुत देर अपने लिए बैठ के थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी, या फ़ोन वगैरह चला लूँगी, या बच्चों को लेकर बैठ जाऊँगी उन्हें पढ़ाने के लिए। तो ये है मेरा थोड़ा सा शेड्यूल। और देखिए, यहाँ पे ये सब बर्तन वगैरह मेरे जो धुले थे, इनको भी मैं अब साथ के साथ पोंछ कर लगा दूँगी। और देखिए, मेरा तवा बिल्कुल चमक गया है, तो मैं ये तवा ही दिखा रही थी फ्रेंड्स कि देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा तवा हो गया है मेरा। और इन बर्तनों को मैं एक कॉटन के कपड़े से पोंछ कर साथ के साथ ही लगा दूंगी, क्योंकि पता है बर्तन रखे हुए मेरे को बहुत ज़्यादा अजीब से लगते हैं। मगर हाँ, बर्तन मांज दिए थे, कम से कम आधा घंटा हो गया था, फिर तभी इसके बाद लगाए हैं। क्योंकि क्या होता है ना, वीडियो देखने में लगता है ये कि हाई 2 मिनट का है, तो इसमें टाइम तो लग ही जाता है। मैं 5, 5:30 बजे से चाय पीने के बाद मैं किचन में ही लगी हुई हूँ। और यहाँ देखिए, मेरा पूरा शेल्फ, काउंटर टॉप वगैरह पूरा क्लीन हो गया है अच्छी तरीके से।
तो जी चलिए, अब किचन हो गया है हमारा बिल्कुल क्लीन, और अब चलते चलते एक बार यहाँ झाड़ू भी लगा ही देते हैं, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन अपने आप को ही बहुत प्यारा लगता है। मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है कि जब भी आप घर में अब सो के उठो या कहीं से बाहर से भी आओ, कोई भी आए, तो अपने आप को बहुत प्यारा लगता है कि यहाँ कहाँ किचन में कुछ काम ही नहीं हुआ, बिल्कुल साफ़ सुथरा किचन, नीट एंड क्लीन, बिल्कुल फाइन। तो ये ट्रिक आप भी आजमाइए, रात को कुछ भी मत छोड़िए, हो सके जितने भी हो तो बर्तन वगैरह सब कुछ साफ़ सुथरा करके सोइए, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। आप मॉर्निंग में जब भी आएंगे या कोई भी आपके घर में आएगा तो देखते ही कहेगा कि नहीं जी, बहुत साफ़ किचन है। और यही है कि यहाँ हमारे सिंक के नीचे से थोड़ा सा पानी टपकता है, तो बस उसी को मैं पानी में पोंछ दिया है। रात को हमारे किचन का व्यू कुछ इस तरह है, पूरा किचन साफ हो चुका है। और इस वीडियो का एंड है और वहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अब मैं कर देती हूँ लाइट वाइट बंद। और अभी घड़ी में बज रहे हैं, आप देख सकते हैं 7:30 हो रहे हैं और मेरा काम पूरा हो गया है। और ये देखिए, अब रात के टाइम कितना प्यारा लगता है अगर यहाँ से लाइट जली हुई हो।